न्यू चैप्टर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्नेक चार्मर स्टोरी। तो चैप्टर नंबर 2 इज स्नेक चार्मर स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? अबाउट स्नेक्स, कुछ स्नेक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस स्नेक चार्मर किसको बोलते हैं बेटा? स्नेक चार्मर बोला जाता है सपेरा को। ठीक है, सपेरा क्या होते हैं? जो स्नेक्स को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीन। ठीक है, बीन की हेल्प से स्नेक को कंट्रोल करते हैं, तो दे आर सेड टू बी एज द सपेरास। जैसे हमारी इंडिया में हम रहते हैं, तो हमारी इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटी होती है। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं कि लकड़ी काटने वाले होते हैं, तो उनको हम कि लकड़ी का काम करते हैं, तो वो अलग कम्युनिटी बिलोंग करने लगते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग जो होते हैं वो लोहे का काम करते हैं, तो उनको हम अलग कैटेगरी में बिलोंग करने लगते हैं। इसी तरीके से बेटा स्नेक चार्मर्स भी एक तरीके की कम्युनिटी होती है। सपेरे लोग होते हैं दैट टेक केयर ऑफ स्नेक्स, जो स्नेक्स की टेक केयर करते हैं, उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं और उनके बारे में क्या करते हैं फर्दर फर्दर उनके बारे में कि कैसे अगर कोई स्नेक बाइट कर ले तो क्या होता है, उनके बारे में सारी नॉलेजेस कि कौन से स्नेक पॉइजनस होते हैं, नहीं होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, सो दिस इंस्ट्रूमेंट जो कि आप देख रहे हो इस फिगर में, ठीक है, ये अंकल जो है ये यूज कर रहे हैं, जो दिस इज नोन एज द स्नेक चार्मर बीन। और इसकी बीन की हेल्प से स्नेक जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, बिकॉज स्नेक के ईयर्स नहीं होते हैं, वो ग्राउंड के वाइब्रेशन की हेल्प से जो है सुनता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्नेक चार्मर्स क्या होते हैं? स्नेक चार्मर्स आर नोन एज सपेरास। स्नेक चार्मर को हम सपेरास बोलते हैं। प्लस जब स्नेक बाइट की मेडिसिन जो होती हैं, जो स्नेक बाइट अगर कभी स्नेक काट ले तो उसकी मेडिसिन कहाँ से बनती है? वो उन पेड़ों से और उन जंगलात से बनती है जो कि कलेक्ट करे जाते हैं फॉरेस्ट से। और इसमें क्या होता है, इसमें से रूट, जड़ें, बार्क, तना या पत्तियां या फिर वेरियस पार्ट प्लांट्स के जूस शामिल होते हैं। ठीक है, और कौन से स्नेक ने किसको काटा है वो उसके मार्क ऑफ बाइट से, मतलब कैसा उसका मार्क है, काटने का निशान कैसा है, उस पे देख के पता कर लिया जाता है कि किस स्नेक ने बाइट किया है। ठीक है, और कुछ स्नेक काट लेते हैं, अगर किसी स्नेक बाइट कर लेते हैं तो वो इवन डेथ भी कर देता है, ऑन द स्पॉट इंसान मर भी जाता है। मगर ज़्यादातर ये माना जाता है कि ज़्यादातर स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। नाउ नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द अनदर स्लाइड। अब बेटा जो ये आपको फिगर दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली नाग गुम्फन। ये क्या है? एक तरीके का नाग गुम्फन है। ठीक है, ये एक डिजाइन है जो कि कहाँ पर यूज होता है? इट इज अ काइंड ऑफ डिजाइन दैट इज यूज्ड इन रंगोली। रंगोली वगैरह में, जैसे आपने देखा होगा दीपावली में रंगोली बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ कलर्स, इसी तरीके से कुछ एरियाज में जैसे कि सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में एज अ रंगोली इस डिज़ाइन को बनाया जाता है। प्रॉपर वो अपने घरों में बनाते हैं। दे आर यूजिंग द सो सच डिज़ाइंस आर यूज्ड इन रंगोली, और इसको एम्ब्रॉयडरी की तरह भी यूज़ किया जाता है इन सर्टेन स्टेट्स लाइक सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। ठीक है, सो रिमेंबर इट, इसको याद रखेंगे आप। इस डिज़ाइन का नाम क्या है? नाग गुम्फन। ठीक है बेटा। नाउ स्नेक के जो है टिपिकली दो हॉलो टीथ होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? फैंग्स। यानी कि स्नेक जो है उसके हमारे दो हॉलो टीथ होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फैंग्स। जो कि क्या यूज होते हैं, किस लिए यूज होते हैं? वेनम, यानी कि जो पॉइजन होता है, जब वो काटता है, स्नेक काटता है, बाइट करता है, तो उसमें जो पॉइजन होता है वो इंजेक्ट करने के लिए उसके जो हॉलो टीथ होते हैं, जिनको हम फैंग्स बोलते हैं, वो बेसिकली यूज्ड होते हैं। ठीक है, स्नेक चार्मर्स के लिए स्नेक्स जो होते हैं ट्रेजर की तरह होते हैं, खजाने की तरह होता है। यानी कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इसको पास करते हैं। ठीक बेटा, यानी कि वो क्या करते हैं, वो स्नेक्स को गिफ्ट भी करते हैं अपने डॉटर्स को, अपनी बेटियों की शादी जब होती है तो उसमें भी वो स्नेक्स को गिफ्ट किया करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? बहुत सारे स्नेक्स के टाइप्स में जो हमारी कंट्री के हैं, जिसमें से 4 बेसिक टाइप ऑफ स्नेक्स हैं जो कि एक्चुअल में पॉइजनस है। सारे स्नेक पॉइजनस नहीं होते, ओनली 4 ऑफ देम आर पॉइजनस। नंबर 1 इज कोबरा,
पहला कौन सा है? कोबरा। नंबर 2 इज कॉमन क्रेट। नंबर 3 इज द रशियल वाइपर। नंबर 4 इज सॉ स्केल वाइपर। ठीक है, जो रशियल वाइपर है उसका और नाम है डुबोया, और सॉ स्केल वाइपर का नाम है अफाई। गॉट इट? इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। अब जैसे ऑल ओवर द इंडिया डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कुछ ऑन द बेसिस ऑफ सीजन मनाए जाते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। उसी तरीके से एक स्नेक चार्मर्स की पार्टी होती है जिसको हम बोलते हैं बीन पार्टी। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनकी बीन पार्टी में वो होता है ये बीन, जो कि हम अभी पहले फिगर में देखा था हमने। बीन इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दूसरा होता है ये तुम्बा, ये खंजीरी, और ये ढोल। ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस चीज में यूज होता है? दे आर यूज्ड इन द बीन पार्टी। एंड इसमें ढोल को छोड़कर बाकी ये जो बीन, तुम्बा एंड खंजरी, ये किससे मिलके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ ड्राइड कार्ड, मतलब सूखी लौकी से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट, जो डांस होता है दैट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ स्नेक डांस, स्नेक चार्मर के डांस की तरह, यह सपेरा डांस बोलते हैं इसको। उस डांस का नाम होता है कलबेलिया। और कलबेलिया किस स्टेट का फोक डांस है? कलबेलिया इज द फोक डांस ऑफ राजस्थान इन इंडिया। ठीक है, तो कलबेलिया डांस को ही हम सपेरा डांस या फिर स्नेक चार्मर डांस बोलते हैं। यानी इट्स डांस मूवमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्नेक्स। स्नेक की मूवमेंट की तरह इसके डांस मूव्स होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सपेरा डांस या स्नेक चार्मर डांस या फिर कलबेलिया डांस। ठीक है बेटा, और ये स्टेट राजस्थान का फोक डांस भी होता है। सो यू कैन राइट इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो कि इसके डांस मूव्स जो होते हैं वो सिमिलर टू दैट ऑफ स्नेक मूवमेंट होते हैं। ठीक है, कलबेलिया डांस जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। वो ब्यूटीफुल स्टंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने देखा होगा फिगर, जैसे ये लेडी है, ठीक है, ये बहुत सारे पॉट्स अपने सर पे रखी हुई है और स्टंट्स कर रही है। ठीक है, तो वो अपनी बॉडी को डिफरेंट तरीके से ट्विस्ट भी कर लेते हैं, बैलेंस यूटेंसिल्स को बैलेंस करने के लिए भी अपने हेड पे, और अपनी स्वॉर्ड्स को, तलवारों को और चाकुओं का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दे आर एक्सेप्शनली फ्लेक्सिबल डांस होते हैं, यानी सिमिलर टू दैट ऑफ स्नेक मूव्स। गॉट इट? नेक्स्ट क्या है बेटा कि एंटी वेनम मेडिसिन। एंटी वेनम मेडिसिन क्या हेल्प करती है? वो स्नेक का वेनम अगर किसी बॉडी में एंटर कर गया है तो उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए उसको एंटी वेनम मेडिसिन को दिया जाता है। ठीक है, कि किसी को स्नेक ने काट लिया, तो हमने अभी इससे पहले स्लाइड्स में पढ़ा कि उसकी बाइट की हेल्प से इंसान को पता चल जाता है कि स्नेक ने कैसा कट किया है, कौन से स्नेक ने काटा है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में, उस पर्सन की बॉडी में एंटी वेनम मेडिसिन दी जाती हैं, जो कि क्या हेल्प करती हैं? उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए, स्नेक के वेनम को के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए। स्नेक जो एंटी वेनम है वो किससे बना होता है बेटा? वेनम ऑफ द वेनोमनस स्नेक, यानी जो भी पॉइजनस स्नेक है उसके वेनम यानी उसी के पॉइजन से मिलके बना होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो एंटीवेनोम्स एक तरीके की मेडिसिन होती हैं, और स्नेक के एंटीवेनम बनता कैसे? उसी ही पॉइजनस या स्नेक के पॉइजन से। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? स्नेक किस तरीके से मूव करता है? हमने पढ़ा था कि बॉडी कवरिंग ऑफ स्नेक इज स्केल्स, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल्स इट कैन मूव। नेक्स्ट बेटा, गॉज पैड जो होता है वो किस लिए यूज होता है? कि अगर कोई भी जख्म में प्रेशर अप्लाई करने के लिए, ताकि ब्लड बहुत तेजी से फ्लो ना हो, ब्लड को के फ्लो को रोकने के लिए गॉज पैड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो कि हमारी जख्म में प्रेशर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बेटा ये टॉनिके, जो कि एक तरीके की पट्टी होती है। ठीक है, तो वो किस लिए यूज होती है? एक्चुअली ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी है, तो दैट इज व्हाई आई इंक्लूड दीज टॉपिक्स। तो टॉनिक किस लिए यूज होती है? दे आर यूज टू स्टॉप हैवी ब्लीडिंग। अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तो उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकेंड चैप्टर, दैट इज स्नेक चार्मर। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।